क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैकलॉग है थोड़ा सा, वो भी दूर हो जाएगा। दिवाली आ रही है, दिवाली का बढ़िया यूज कर लेना। लो जी। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गॉड ब्लेस यू राहुल। प्रत्यूष कह रहे हैं कल पहली बार होमवर्क छूट गया। आई होप आपने प्रयास पूरा किया होगा। क्रिस, गॉड ब्लेस यू, गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ बैच के लिए सिलेबस कब खत्म होगा? ड्रॉपर में बैठ के ट्वेल्थ के बारे में पूछते हो? ये खुली खुली डैश बनती है। सचिन, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू भाविक। सोमनेन्द्र, यार ये तो आपको पता चल जाएगा, ऑर्गेनिक जरूर बंद रहेगी लगभग 7 8 दिन। 8 9 दिन का ऑर्गेनिक बंद रहेगा। सही है। तो 8 से 9 दिन में आप 9 लेक्चर कर सकते हैं। अच्छी तरीके से करना है तो 9 लेक्चर कर सकते हैं। मैं बढ़िया हूं भाई। गॉड ब्लेस यू प्रांजल। ऑर्गेनिक ऑफ कर लेंगे हम, 6 7 में ऑफ कर लेंगे। और तब से आप, आएगा आएगा, सब समझ में आएगा। मोस्टली अर्जुन, यस। करण नासिक से हैं और बुला रहे हैं कि कभी नासिक आइए। बिल्कुल आएंगे, मौका लगा तो आएंगे और मुलाकात भी करेंगे आपसे। हाँ, ये मामला तो थोड़ा सोचने वाला है। रोशन कह रहे हैं ऑर्गेनिक के बिना कैसे रहेंगे 8 दिन। अरे तो ऑर्गेनिक के बिना रहने को किसने कहा है? ऑर्गेनिक है ना आपके पास, नोट्स हैं आपके पास, और कुछ बैकलॉग है तो वो करिए। नहीं तो मैं एडवाइस करूंगा, अगर कोई बैकलॉग नहीं है ऑर्गेनिक में, तो ये 9 दिन आप बीवी के साथ बिताएं। बीवी में आप सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो बीबी से निपटाएं। तो 9 दिन में आप लगभग 350 क्वेश्चंस के आसपास कर पाएंगे। सही है। हाँ, अनुभव कभी कभी ऐसा ही। चलिए, बहुत अच्छे। प्रत्याकाश, गॉड ब्लेस यू बेटा। बैकलॉग नहीं है, बहुत अच्छी बात। लव यू टू हेमंत। आओ बच्चों। अरे ये वाला होमवर्क है क्या? इसमें तो तुमने झंडे गाड़ दिए होंगे यार। ये तो हो गया होगा तुमसे। इसमें बस आंसर मैच कराओ दोस्त, क्योंकि कुछ खास बचा नहीं। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? ये एसाइलोइन बनेगा। मुझको ऐसा लगता है
क्या तुमको भी ऐसा लगता है? देखो मगर बोर्ड पर। 1 2 3 4 5 6 इंट्रामोलिक्यूलर हो जाएगा एंड 6 की रिंग में आएगा। इस स्लाइड में किसी का डाउट है क्या? इस स्लाइड में किसी का डाउट है क्या? विवेक, कार्बोकेटाइन का होमवर्क है, कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। ये कह रहे थोड़ा कार्बोकेटाइन का होमवर्क है, थोड़ा बहुत तो ऐसी चीजें अधूरी रहनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें पूर्ण हो जाती हैं हम उन्हें याद करना बंद कर देते हैं। सही बात है। अपूर्णता, अपूर्णता का एक अपना अलग ही मजा है। रह रह के वो चीजें हमें याद आती रहती हैं और हमारे दिलो दिमाग में उनके लिए एक स्थान रहता है। हाँ या ना? अरविंद कह रहे हैं 5 का मैकेनियम। अरे गधे, जो सेकंड का मैकेनियम है वही 5 का मैकेनियम है। ऐसी बात करते हो तुम लोग, नालायक। क्या बदला है मैंने इसमें? कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला भैया। तुम कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे मत किया करो यार। यहां पर आपके सामने ईस्टर है, ठीक है, और यहां पर आपके सामने ईस्टर है। अब डैश पंक्ति करने पे आमादा हो गए यार तुम। कुछ नहीं मिला तो ये भैया शुरुआत में हम ऐसे ही तो करते थे, यहां डॉट बनता था, यहां माइनस, यहां डॉट बनता था, यहां माइनस, फिर ये डॉट डॉट हट के बॉन्ड बना लेगा, फिर ये माइनस ओ एम ई को लात मार। अब ये सब यार सेम ही तो है। लात मार देगा तो ये आ जाएगा, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्या बताऊं इसमें, सही है या नहीं? तो मेरे भाई आगे बढ़ेंगे तो सार लिख दो, लिखना जरूरी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो लिखिए। क्या बात है हर्ष, अधूरी अधूरी चीजें ही जिंदगी जीने का मजा देती हैं। देखिए, जिंदगी जीने का मजा देते हो या ना देते हो, लेकिन जिंदगी इन्हीं चीजों के सहारे आगे बढ़ती है। उन अधूरी चीजों से कुछ अनुभव प्राप्त हुए होते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम आगे का जो जीवन होता है उसका जीवन यापन करते हैं। सचिन स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा आड़ा तिरछा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कौन आया, विक्रांत कह रहा अधूरा ज्ञान हानिकारक है। अबे ज्ञान की बात नहीं हो रही डैश। कई बार पूर्ण ज्ञान कई चीजों के कंप्लीट ना होने पर ही प्राप्त होता है। समझ में आया है या नहीं? आइए मेरे भाई, 6 हमने कर लिया था, बात करेंगे 7th की। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या तुम्हें याद है कि इसमें इस वाली बॉन्ड को लात पड़ती थी? ऐसे पड़ती थी या नहीं पड़ती थी लात? सारे बोलो। मैंने गलत जगह साइन बना दिया और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा, इधर लात पड़ती थी। तो मेरे भाई कायरल सेंटर इंटैक्ट रहेगा, कायरल सेंटर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इन द बोथ केसेस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जी देखो, ना तो 7th में ना 8th में। रौनक कह रहा है उसके बारे में सोचने लगा मैं जिसको भुला दिया था। ये तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुमने भुला रखा है कुछ। यू आर रॉन्ग। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जय, अभी ऐसी बातें नहीं करो बेटा।
स्वयं कह रहे हैं क्या एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं साथ साथ? स्वयं तुम्हें एनसीईआरटी स्वयं पढ़नी होगी और आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आयुध कह रहे हैं हमें तो पल पल याद है। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं आपको। इंसान, मनुष्य और देवता जो एक होते हैं अपर कैटेगरी, ठीक है, और लोअर कैटेगरी में आते ही मनुष्य आ जाते हैं। तो हमारे अंदर ही ऐसे गुण और अवगुण हैं जिनसे हम अपने आप को भगवान की कैटेगरी में भी ले जा सकते हैं और मनुष्य की कैटेगरी और डैश कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ऑल एवरीथिंग इज इन आपके अंदर है। अगर आप अपने अवगुणों पर फोकस करेंगे तो आप राक्षस प्रजाति की तरफ जाएंगे। सब है आपके अंदर। यू आर हैविंग एक्स नंबर ऑफ गुड क्वालिटीज एंड एक्स डैश नंबर ऑफ बैड क्वालिटीज इनसाइड योर ब्रेन। अब आप प्रैक्टिस किसे करते हैं? किसे प्रैक्टिस करते हैं? अगर आप अच्छी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो डोमिनेट करेंगे और फिर आप अच्छे, बहुत अच्छे, और समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर आप अपने दिमाग में पड़ी हुई बुरी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप मनुष्य होंगे पहले, उसके बाद डैश मनुष्य होंगे और उसके बाद आप राक्षसों में, खच्चरों में आपका शुमार होने लगेगा। कोई नई नई चीज नहीं आती भाई। वी ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। हमारे मस्तिष्क के अंदर हर वो चीज है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। सही बात है या नहीं? बहुत अच्छी बात है हर्षित। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप केवल 5, 7, 8 रिएक्शंस की मैकेनिज्म करें, क्योंकि उसमें फील हो जाता है कि क्या हो रहा है वास्तविकता में। सही है या नहीं भाई? आपने काउंटिंग सीखी, एबीसीडी सीखी, तो जब नया नया सीख रहे थे, तो आपसे पूछा जाए आई के बाद क्या आता है, तो फर्स्ट टाइम जब आपने सीखा था तो आई के बाद क्या आता है ये बताने के लिए आपने ए से चालू किया होगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे आता है। लेकिन जब 5-7 बार पढ़ लिया तो अब अगर मैं आपसे पूछूं आई के बाद क्या आता है, तो आप ए बी सी डी, आई के बाद जे आता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली। तो 5, 7, 8 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये रिएक्शन में कैसे क्या हो रहा है। ओके, सो मूविंग एड, कोलबे, हमारे सामने रिएक्शन आ चुकी है। डू यू नो सोडियम प्रोपियोनेट? डू यू नो सोडियम प्रोपियोनेट? ये है CH3, CH2, COONA, ये है सोडियम प्रोपियोनेट। एक्वस सोल्यूशन ये है, एंड इसका आंसर आएगा CH3। बताओ क्या आएगा आंसर? ब्यूटेन आएगा या नहीं? ब्यूटेन। बाकी लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं। और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है ना बाकी, तो मैं केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताऊंगा। मेलिट, COONA, COONA, एंड मुझको याद है इसका आंसर एथाइन आएगा। चेक। देखो बेटा, मैं बताऊं आपको, मोस्टली 15, 20, 25 कॉमन नेम्स मिलेंगे। तो 2 सुबह उठने के बाद, 2 शाम को सोने से पहले, और कुछ ही दिनों में आपको आराम मिलेगा। वेरी गुड जय। मेहनत करो, जूझ जाओ, लगे रहो, सफलता आपका इंतजार कर रही है। ये है सक्सीनेट, आंसर है एथीन। देखो मगर बोर्ड पर, ये देखिए हमारे बीच में एक आदर्श नाम कितना बढ़िया है,
लेकिन बातें ये एकदम खच्चरपंती की कर रहे हैं। आदर्श ने कहा कि क्या 7 और 8 में हम कायरल प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। एंड मजेदार बात ये है, बच गया नालायक, तुरंत बदल दिया इसने, तुरंत। अरे भाई यहां 2 ही प्रोडक्ट बन रही हैं, प्लस एंड माइनस। यहां भी 2 प्रोडक्ट बनेंगी, समझ में आया? यहां भी 2 बनेंगी महापुरुष, समझ में आया? एंड प्लस माइनस होंगी। ऐसे ना किया करो डैशपंथी, ये तो होगा ही होगा मेरे भाई। यहां आपने देखा ये रेडिकल बना था, 1 2 3 4, यहां 4 की रिंग बनी थी। 7th में खूब एंगल स्ट्रेन होगा। तो तुम लोगों की ऐसी बुद्धि है। ओम क्या कह रहे हैं, ये क्यों बनाया, इसमें तो एंगल स्ट्रेन है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बस इतना बता दो, इस वाले में और इस वाले में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जल्दी बताओ, इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? रिंग। अरे ये इंटरमीडिएट है, ये तो रेडिकल है, इससे तो ये ज्यादा स्टेबल है ना। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं भिखारी स्टेबल होता है या अनस्टेबल? जो सड़क के किनारे बैठा है, अब आप कहोगे अनस्टेबल, तो क्या करें? क्या करें, चल के सबको उड़ा के आए क्या? अरे भाई अनस्टेबल चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे ना सोचिए कि नहीं एग्जिस्ट करती। अनस्टेबल चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, समझ में आया या नहीं? अब एक बंदा आया शिवम नाम का, यहां पर दिख रहा है, वो कह रहा है हमने तो ऐसे किया, हमने तो ऐसे किया और फिर ऐसे बना दिया। अब इस बात को भी आप समझ लें, एक कह रहा 6 की बना देते डाइमराइज करा के। मेरे भाई मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि ये डॉट इससे नहीं जुड़ेगा और ये वेट करेगा कि कोई ऐसा ही आए और ऐसे जुड़ के ये बनाए। मतलब तुम कह रहे हो ये हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल, और ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, वेट करेंगे, वेट कि भैया ये ऐसा हो जाए और ये बन जाए। अरे तो वही वाली बात हो गई कि मान लीजिए आपकी दाढ़ी में आग लग गई, समझ रहे हो डैश, तुम्हारी दाढ़ी में आग लग गई, अब तुम्हारे सामने एक गड्ढे में पानी है, देखो ये आग लगी है, सॉल्यूशन बगल में है, समाधान बगल में है, इस रेडिकल को बगल में रेडिकल मिल रहा है, यानी कि आग लग रही तुम्हारी दाढ़ी में, सामने गड्ढे में पानी, क्या करोगे? तो ये बच्चा क्या बोल रहा है, कह रहा हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे कि कोई भाग के जाए बिस्लरी की बोतल लेके आए। अबे गधे हो क्या, क्या करोगे बताओ? एक बच्चे से मैंने पूछा क्या करेंगे, तो कह रहा है सर नहीं हम पानी का इंतजार नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर? कह रहा है सामने गड्ढा है। मैंने कहा फिर? कह रहा हम गड्ढे में कूद जाएंगे। अजीब बात करो, गड्ढे में कूद के क्या करोगे? अरे भैया पानी ले गया, मुंह धुलना है, गड्ढे में कूदना नहीं। तो 6 वाला टीसीपी कहां टहल रहे हो तुम? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, आयुध ने पूछा कि अगर बगल में पेट्रोल पड़ा हुआ है तो मैं मानूंगा कि तुम्हें इस बात का ज्ञान है, तुम खच्चर नहीं हो, तब तुम पानी ही ढूंढोगे, हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छे। ये डाइमराइज होने का वेट नहीं करेगा क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है रेडिकल, और ये इसमें चला जाएगा। इन्होंने एक बात कही, अगर ये इतना अनस्टेबल बने कि ये एग्जिस्ट ही ना करता हो, ये इतना अनस्टेबल बने कि ये एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो उस केस में मेरे भाई आप पाएंगे कि ये फिर आगे जा सकता है। आइए चलिए, 9th हमने कर लिया था, 10th किया क्या आपने? 10th किया क्या आपने?
हम्म कोई मुझे 10th का आंसर बताओ, क्या आएगा आंसर? ऐसे ये सही लिखा है या गलत लिखा है, बस ये बताओ। क्या ये सही लिखा है क्या? नहीं नहीं, 1,2-डायमिथाइल नहीं, सिस आएगा या ट्रांस आएगा? अच्छा, ये कह रहे हैं गलत है। आइए चेक करते हैं। क्या आप मानते हो कि ये रेडिकल बना होगा? सही है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों रेडिकल को पास लाना है। तो मैं इस बॉन्ड को घुमाऊंगा, बहुत आराम से देखो। जब इस बॉन्ड को घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन ऐसे ही है, क्या ये ऐसे घूम जाएगा? हाँ या ना? और ये बॉन्ड कैसे हो जाएगी? मेक श्योर, मेक श्योर, क्या यही होगा? सारे लोग ध्यान से देखो। अभी मैंने इस बॉन्ड को घुमा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई ना, कार्बन ज्यादा कर लिए क्या मैंने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही तो है? सही है भाई, आराम से देखो, आराम से। क्या इस बॉन्ड के क्रॉस घुमाने पर ये बना? अब क्या तुम मानते हो कि हम ये वाला बॉन्ड भी घुमाएंगे? नहीं, अब ये वाला थोड़े घुमाएंगे, अब कौन सा घुमाएंगे? मैंने गलत साइन बना रखा है। पहले मुझे लगता हमें इसे घुमाना है, इस वाले को घुमाना है। इस वाले को घुमाया तो ये आया। अब अगला जो रोटेशन है वो इससे होगा, और जब हम इसे रोटेट करेंगे ना मेरे भाई, तो ये आएगा। मेक श्योर, क्या इसमें यही रहेगा? बताओ, जल्दी बताओ। ये डॉट डॉट जुड़ जाएगा। अगर ये डॉट डॉट जुड़ गया तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ट्रांस मिलेगा। कर लेंगे आप? इसे ऐसे भी देखिए, ऐसे भी ट्राई करो। इस कार्बन पर एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। 1 कौन सा है? 1 प्रायोरिटी किसकी होगी? 1 2 3। ये क्या है बताइए? एस। इसकी प्रायोरिटी चेक करो, 1 2 3। ये है आर। अच्छा, ये सीआईपी प्रायोरिटी श्योर शॉट नहीं है, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन में प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। तो मेरे ख्याल से रोटेशन फुल प्रूफ है, रोटेशन फुल प्रूफ है। अब जीत आईयूपीएससी के चक्कर में क्यों पड़ा है गधे? आईयूपीएससी तो ड्रॉपर में कराई भी नहीं गई है। आईयूपीएससी लास्ट में कर लेना, लास्ट में जब कोर्स खत्म हो जाए। एक ने पूछा इतना घुमा क्यों रहे हो? अबे इतना इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि रिंग तभी बनेगी जब ये दोनों रेडिकल पास में होंगे। जब ये दोनों रेडिकल पास में होंगे, रिंग तभी बनेगी जब ये दोनों रेडिकल पास में होंगे। समझ रहे हो आप? चलिए, आया यहां, ये हमने कर लिया था शायद 11th, नहीं किया था। 1 2 3 4 5 एंड 5 की रिंग, ठीक है। ये वाला सेंटर फिक्स, सही है। वेज, ये वाला वेज भी हो सकता है, एंड ये वाला तो वेज था, ये वाला डैश भी हो सकता है। चेक करो, यहां रेडिकल बनेगा, ये प्लेनर है।
ये दो आएंगे गधे, ये फिक्स है, बट ये वेरिएबल हो जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगी, यही रेडिकल आएगा, और इस रेडिकल पर तुम लेफ्ट राइट दोनों तरफ से अटैक करा सकते हो। तो ये देखो, ये वाला यहां पर आपका अलग अलग केसेस है, जबकि ये फिक्स है। 5 कार्बन पे 4 की रिंग कैसे बनाई भाई? सही है या नहीं? आओ जी, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कर रहे थे, वैसे हम सल्फोनिक एसिड के साथ करेंगे। ये मुझको लगता है सिंपल है। मेरे भाई कोई मुझे बताएगा 13th में कितनी गैसेस निकलेंगी? 13th में कितनी गैसेस निकलेंगी? 13th का कोई मुझे जवाब दो। 13th का कोई मुझे जवाब दो। 13th में कितनी गैसेस निकलेंगी भाई? सारे बोलो, सारे सारे बोलो। मुझे लगता है ये 1 इक्विवेलेंट निकलेगा, ये 1 इक्विवेलेंट निकलेगा, ये 1 इक्विवेलेंट निकलेगा, एंड ये हाफ इक्विवेलेंट। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें यहां 2 लेना पड़ेगा। मेरे भाई 4 गैसेस हैं, 3 गैसेस ये एनोड पर निकलेंगी, और ये गैस है जो कैथोड पर निकलेगी। 4 गैसेस। एथीन भी गैस है, एथीन भी गैस है भाई। यहां बड़ा मजेदार है। तो यहां मुझको ऐसा लगता है कि H2 प्लस CO2 प्लस क्या आएगा बताओ? H2 प्लस NaOH, तो इट शुड बी हाफ, एंड इट शुड बी हाफ। ये तो साफ दिख रहा है। ये हाफ इक्विवेलेंट, ये 1 इक्विवेलेंट, ये हाफ इक्विवेलेंट, एंड ये गैसेस एनोड पर निकलेंगी। क्या तुमने नोटिस किया? इस केस में हाइड्रोजन एनोड पर भी निकला है, इस केस में हाइड्रोजन एनोड पर भी निकला है। तो अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि वो कौन सा एसिड सॉल्ट है, वो कौन सा एसिड सॉल्ट है जिसमें एनोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो वह फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। यार मोहम्मद, एकदम कचरा हो क्या बे तुम लोग? मतलब बेवकूफी की लिमिट है। तुम ये नहीं पूछ रहे हो गधे ये कैसे आया, मोहम्मद पूछ रहे हैं 2SO3 कैसे आया। अबे शर्म करो कुछ। ये पूछ लेते कि सर 2R कहां से आया, बेवकूफ। इतनी अकल तो लगाओ कि बैलेंसिंग करनी है, 2 2 लगाना है। 12वीं में 2SO3 कैसे आया? मेरे भाई ऐसे अगर हम लास्ट वाले को करें तो यहां D2 आएगा एनोड पर, आधा इक्विवेलेंट आएगा। CO2 फुल इक्विवेलेंट आएगा, एंड हाफ इक्विवेलेंट H2 कैथोड पर आएगा। सही है? तो ये आपका क्या है? ये एनोड है, और ये क्या है? ये कैथोड। ये देख लें आप। यस।
ये आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए भाई, बैलेंसिंग में क्या रहेगा, कहां क्या निकलेगा। सिमरन ने कहा क्वेश्चन 14 एंड 12 में H2 एनोड पर भी होगा, ये कैसे जानेंगे? नो वर्ड्स। मतलब यहां मैं R लिख दूं तो आप RR बनाने को तैयार हैं, ठीक है, लेकिन R को H लिखते ही आप HH बनाने को तैयार नहीं है। सिमरन का सम्मान किया जाए, सिमरन का सम्मान होना चाहिए। मतलब मैडम को यहां R लिखने पर RR बना ले रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन R की जगह H लिखकर HH बनाने में प्रॉब्लम है। भाई आईआईटी का पेपर टफ नहीं आता, लेकिन इतना आता है कि जिससे इंसान ढूंढ लिए जाए, जिससे इंसान ढूंढ लिए जाए। समझ में आया? हाँ है ना? सक्षम बेटा, ये नहीं है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। मेरी टेंशन तो ये है कि क्या खाते हैं ये लोग। समझ में आया? चलिए आइए, आप देखिए थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जैसे अगर हम बात करें इस प्रश्न की, अब देखिए यहां वही वाली बात है जो भी कोई बोल रहा था। आयुध ने कहा कि भैया ये सामने पेट्रोल रखा था, इसने पेट्रोल रगड़ लिया मुंह पे। अरे इसने पेट्रोल रगड़ लिया रे मुंह पे, भाई साहब भागा, फिर ये उसके बाद भागा। क्या आपको पता है एंटी बन गया, ये एंटी बन गया, एंटी एंड एंटी एरोमेटिक डाइमराइज हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक डाइमराइज हो जाएगा, ऐसे एंड ऐसे एंटी एरोमेटिक डाइमराइज हो जाएगा। डाइमराइज होके आपको ये जवाब प्राप्त होगा, ये है जवाब। ये हमने किया हुआ है, जीओसी में किया हुआ है, किया है जीओसी में। बात यहां भी वैसी थी, डॉट डॉट था, इसने लिक्विड देखकर जैसे ही मुंह पे मारा आग तेज हो गई। ओ भाई साहब, हाईली अनस्टेबल बेंजाइन, ये भी भागेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो मिट्टी में मुंह रगड़ लेगा। क्या आप समझ गए हैं? ये भी डाइमराइज हो जाएगा, ये भी डाइमराइज हो जाएगा। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये देखिए, ये है आंसर, ये लास्ट वाले का आंसर है। ये बेंजाइन का जड़वाई, वहीं रहो नालायक। देखो भाई देखो, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। हलवा सेगमेंट है, ऐसे पढ़ो जैसे किसी खास को पढ़ाना है, ऐसे पढ़ो जैसे किसी खास को पढ़ाना है। समझ में आया? पढ़ा दीजिए एकदम, समझ रहे? आइए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वुड्स रिएक्शन पॉइंट्स हम आज लिखेंगे, छोटे छोटे प्रश्न, ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं। ओहो हो, क्या बात है, क्या 16 प्रश्न तो फिर भी। चलिए, ये रिएक्शन हमने करी थी, ये रिएक्शन हमने करी थी। इसकी रेडिकल मैकेनिज्म भी है, इसकी आयनिक मैकेनिज्म भी है। शॉर्टकट कितना आसान था, एक्स हटा दो, एक्स हटा दो, मेरे भाई आर डॉट मिलेगा, एंड आर डॉट का डाइमर बना दो। सही है या नहीं? वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड। आदर्श ने कहा कि ऑर्गेनिक पढ़ते समय इनके सामने गणपति जी हैं और ये गणपति जी को ऑर्गेनिक समझाते रहते हैं। गणपति जी भी बस बढ़िया है। मैं ऐसा करता था, मैं अपनी माता जी को समझाता था,
और मैंने बस अपनी मम्मी को बोल रखा था कि हाँ, नहीं, अच्छा, ऐसा, ऐसे कुछ शब्द दे दिए थे कि बस ये बोलते रहना। ऐसा क्यों होता है, बीच बीच में मैंने कहा चौथी लाइन में बोलना ऐसा क्यों होता है, बस मैं उन्हें समझाता रहता था, उनके क्वेश्चन फिक्स थे। यही क्यों होगा, बस मैं पढ़ा रहा हूं और वो अपने काम करते हुए। सही बात है या नहीं? सेलेक्ट एनीवन, सेलेक्ट एनीवन, वेरी गुड। सही बात है या नहीं? लेकिन जिसे भी आप ये कर रहे हैं उससे पहले बात कर लीजिएगा, कहीं वो इरिटेट होके आपको पीट ना दे। समझ रहे हैं या नहीं? हाँ, ये आपका भाई हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है। एक्स को हटाना है, एक्स को हटाना है बेटा। तुम गधे हो, एक्स को ऑर्गेनिक सिखाओगे बैठा के? हैं? अभी तुमने बेटा सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, नहीं तो एक्स तुमसे कहता घूम जाओ और तुम्हारे एंटी बॉन्डिंग पर अटैक कर देता। सही है या नहीं? आइए जरा ध्यान से सुनिए मेरे भाई, पॉइंट्स में देखेंगे। फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन इंटरमीडिएट है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड है। अब हम कई सारी चीजों पर यहां चर्चा करेंगे। देखें, पहली बात, आपको पता है मीथेन कभी नहीं बना सकते, मीथेन नेवर कैन बी ऑब्टेन्ड। क्या आपको पता है सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, इज हाईली रिएक्टिव, सही है, एंड इवन कैन रिएक्ट विद मॉइस्चर। मॉइस्चर जानते हो डैश? मॉइस्चर मतलब नमी। इवन कैन रिएक्ट विथ मॉइस्चर। मेरे भाई जरा ध्यान से समझना, यही रीजन है कि सोडियम मेटल लेते समय हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। ध्यान से सुने, सोडियम मेटल हर उस एटम से, हर उस कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये H। अब आप बताओ, क्या सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है? और बताओ उस इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस चार्ज भी है? मेरे भाई ये पूरी केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूं। ये इस H को रिड्यूस कर देता है, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और NaEN के साथ इंजॉय करता है। याद करो, ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई थी, याद है तुम्हें या भूल गए? जब RX के पास सोडियम पहुंचा था, जब RX के पास सोडियम पहुंचा था, अबे तुम वुड्ज रिएक्शन ही तो करा रहे हो, तुम वुड्ज रिएक्शन ही तो करा रहे हो एक तरीके से देखा जाए तो। इसलिए जो अच्छी तरीके से चीजों को समझता है उसे पता चलता है एक ही चीज तो कराई जा रही है। क्या आप समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर H है तो मेरे भाई सोडियम मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। अब मेरे भाई क्या होता, क्या होता अगर नमी मिल जाती सोडियम को? क्या होता अगर मॉइस्चर से मुलाकात हो जाती इसकी? हाइड्रोजन गैस निकल जाती दोस्त। क्या होता कि सोडियम रिएक्शन से पहले अल्कोहल ले लेता? तो पीछे लगेगा, फिर तो होश ही नहीं रहता उसे। वो सब बात की बात है, पहले हाइड्रोजन गैस निकल जाती। क्या तुम्हारी छोटी सी बुद्धि में ये बेहद छोटी बात आई कि ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा भाई? नो रिएक्शन। तो क्या आप मानते हैं कि ईथर इसलिए लिया गया है, वो भी ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर,
सही बात है या नहीं? ड्राई ईथर है, मतलब मॉइस्चर नहीं लेना है, मॉइस्चर भी नहीं लेना है, और देखो हम और कुछ क्यों नहीं ले सकते। पिजोला कह रहा है हाइड्रोजन गैस निकालना, तो प्रॉब्लम क्या है बे खच्चर, अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन H को ही दे देगा तो इधर सोडियम इलेक्ट्रॉन कब देगा भाई, इधर कब देगा? वो वहीं दे के आ गया तो यहां नहीं देगा, यहां नहीं देगा तो रिएक्शन नहीं होगी। सिंपल सी बात है। सोडियम मेटल जो है ये हाईली रिएक्टिव है, और इसलिए हम इसे ईथर में यूज करते हैं ताकि ये गड़बड़ ना करे। मेरे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये एक बात बुक में लिखी है, इस पर बात करेंगे। सिमेट्रिकल एंड इवन कार्बन एटम एल्केन्स, ये पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। आर ऑब्टेन्ड इन, ये पॉइंट जो भी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्केन्स जो होते हैं, एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड इन पुअर यील्ड, वो अच्छे परसेंटेज में नहीं बनते, आर इन पुअर यील्ड। आइए इसकी कुछ बातें करते हैं। ABCD हो ही गई है, सारे लोग देखिए ई रिएक्शन के बारे में तैयार हैं आप? जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये ले लो CH3CH2X, और आपने यहां लिया सोडियम मेटल, तो सच बताओ क्या आपका आंसर ये बनेगा या नहीं, डाइमर बनेगा या नहीं? तो मेरे भाई इस रिएक्शन के दौरान ये रेडिकल बनाए, ध्यान से देखें, ये रेडिकल बनाए, और इस रेडिकल के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं सिवाय अपने से जुड़ने के, लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं, मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे पेंटेन बनाकर दे सकते हैं? ये तो आया है गुड यील्ड में, अच्छे परसेंटेज में। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार पेंटेन बना कर दो, तो क्या आपके दिमाग में एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ सकता है कि 2 का रेडिकल और 3 का रेडिकल जुड़ा हो? और क्या ऐसी चीज के लिए आपके पास एक ये हैलाइड और आपके पास क्या एक ये हैलाइड होना चाहिए या नहीं? सच बोलिए। लेकिन जनाब यही तो है बात खास। अगर ऐसा हुआ तो क्या अब आपके पास 2 रेडिकल होंगे या नहीं? और अब आप देखिए जो मिला है आपको, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। क्या आपको 4 का एल्केन भी मिलेगा जब ये डाइमराइज होगा? क्या आपको 6 का एल्केन भी मिलेगा? बताइए, जब 3 वाला डाइमराइज होगा अपने आप से। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है, पीछे वाला कह रहा हम तो कहेंगे ये बहुत अच्छी चीज है। हमने कहा क्यों? कह रहा अरे सोचा था 3-3 मिल गई। अरे खच्चर, परसेंटेज तो कम हो गया ना। यहां ये 100% के आसपास है, यहां ये कुछ 30-35% होगा। तो जो डिजायर्ड है, डिजायर्ड प्रोडक्ट वो मेरे भाई कम हो गया ना, वो डिजायर्ड प्रोडक्ट कम हो गया। तो ये आपका गुड यील्ड में नहीं है, नॉट इन गुड यील्ड, अच्छे परसेंटेज में नहीं बना है ये। तो ये वुड्स की एक बात थी जो हमने यहां पर बात करी। तो भाई साहब वुड्स से रिलेटेड हम सब जान चुके हैं, सब सीख चुके हैं। क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। आई होप आपने क्वेश्चन किया होगा, किया है?
बोलिए, क्वेश्चंस किए हैं आपने? क्वेश्चंस किए हैं तो बता दो भाई साहब। हाँ आदर्श, वो भी हो सकता है। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? ऐसी दो चीज लेने का और बीच में डाइमर बनाने का है। ऐसी दो चीज, एक मिनट, ऐसी चीज लेने का है। जो नई नवेली बॉन्ड है वो मैं अलग कलर से बना रहा हूं। जो नई नवेली बॉन्ड है वो मैं अलग कलर से बना रहा हूं। हाँ सही है भाई, अलग कलर से बनाने में क्या दिक्कत है? देखो जी देखो, क्या तुम देख पाए हो? क्या देख पाए हो तो बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि 14th में तुम्हें 3 आंसर की प्राप्ति होगी? पहला वाला जो है उसमें 14 किनारे किनारे है, दूसरे वाले में 14 यहां यहां है, एंड तीसरे वाले में 14 यहां यहां। सही है या नहीं? बेटा बैलेंसिंग नहीं कर पाते हो तो छोड़ दो, बैलेंसिंग नहीं पूछी जाएगी प्रत्याकाश। रिएक्शन को बैलेंस करो, अपने आप दिख जाएगा कितना H2 आएगा। अपने आप को खच्चर मान के पढ़ोगे तो IIT नहीं होगा। आप समझदार हैं, होनहार हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। मेरे भाई ये रेडिकल है, लेकिन ये एक ऐसा रेडिकल है जिसमें दो जगह डॉट है। समझे बात को? हाँ या ना? ये देखिए मेरे भाई, ये 3 तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है 3 तरीके से कॉम्बिनेशन। सारे लोग चेक करो, रेडिकल 2 जगह है। चलिए बधाई हो। 1 इक्विवेलेंट आ रहा है, मोहम्मद 1 इक्विवेलेंट कर लो। आई थिंक अगेन इट्स द सेम। देख लो मेरे भाई, ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो एक्चुअली 3 आंसर आएंगे, डी, एल एंड मीजो। ठीक है, आंसर बहुत क्लियर है। आंसर जो है वो बहुत क्लियर है, समझदार के लिए काफी इशारा। यहां आते हैं, अगर यहां हम चलें 14 14 14 14 14 14, मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखेंगे, यहां वही वाला केस होगा जैसा पीछे हुआ था अभी, कि इसमें जो रेडिकल बनेगा उसमें रेजोनेंस हो सकता है, एंड वो ऐसा भी हो सकता है। दे आर 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये डॉट अपने से जुड़ जाए, ये डॉट अपने से जुड़ जाए, और ये दोनों डॉट आपस में जुड़ जाए। सो लुक एट दिस। मेरे भाई अगर हम स्टीरियो के साथ काउंट करें, स्टीरियो के साथ, तो मेरे ख्याल से इसके 3 आएंगे ऐसे, इसके भी 3 आएंगे ऐसे, लेकिन इसके 4 आएंगे क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है। इसमें सिमेट्री नहीं है, क्या आप देख पा रहे हैं? 3 4 3, टोटल कितने हो जाएंगे? 10।
इसका वही आएगा मीजो एंड डीएल, इसका आएगा मीजो एंड डीएल, इसके दो डीएल पेयर आएंगे, इसके दो डीएल पेयर आएंगे, सही है, दो डीएल पेयर आएंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ याद आएगा, थोड़ी देर पहले हमने इस पे चर्चा की थी। याद आया क्या? जब तुम बिस्लरी का पानी ढूंढने गए थे। ये देखो भाई साहब, क्या इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? क्या इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? खच्चर कार्बन आइसोटोपिक होते हैं वे, एक 12C12 होता है, एक C14 होता है, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम आइसोटोप्स होते हैं ना नालायक, वैसे कार्बन के आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन के आइसोटोप होते हैं, Cl35, Cl37, समझ में आया? ऐसे बहुत सारे एटम्स के आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 14 क्या है? 1 2 3 4 5 की रिंग, यहां आएगी 5 की रिंग, 1 2 3 4 5 6, यहां आएगी 6 की रिंग। मेरे भाई यहां 7 की रिंग नहीं आ सकती। कोई बताएगा 12th में 7 की रिंग क्यों नहीं आ सकती? कोई बताएगा मुझे 12th में 7 की रिंग क्यों नहीं आ सकती? यहां एक पॉलीमर आ जाएगा, मतलब क्या होगा ध्यान से सुनना, 7 की चेन, इसके बगल में एक और 7 की चेन, ऐसे चलता चला जाए और फिर ये जुड़ता जाए, जुड़ गया, एक जुड़ जाए, जुड़ जाए, तो क्या लंबी सी चेन आ जाएगी, लंबी सी चेन आ जाएगी, लंबी सी चेन आ जाएगी। दैट वुड बी पॉलीमर, दैट वुड बी पॉलीमर। देखिए अगर आपने ये बात कही है कि अनस्टेबल होता है तो तुम गधे हो। अगर तुमने कहा अनस्टेबल होता है तो तुम गधे हो, क्योंकि यार अगर अनस्टेबिलिटी फैक्टर होता तो मैं ये नहीं बनाता। क्या मानते हो या नहीं? अगर अनस्टेबिलिटी फैक्टर होता तो हम ये नहीं बनाते। मेरे भाई आइए कुछ मौजेदार बात बताऊंगा। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम 3 की रिंग बनाते हैं तो ऐसे रेडिकल्स होते हैं, 5 में ऐसे होते हैं, एंड 6 में ऐसे होते हैं, एंड 7 में ऐसे होते हैं। सर बहुत आराम से देखना। तो दरअसल 2 चीजें चलती हैं रिंग बनने पर। एक होता है आपका स्टेबिलिटी, जो आपने अभी अभी बोला, ठीक है, और एक होता है RCP, रिंग क्लोजर प्रोबेबिलिटी। सुन लो सारे ध्यान से, क्या सुना आपने? रिंग क्लोजर प्रोबेबिलिटी, रिंग के क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी। यस चंदन, ध्यान से सुने, स्टेबिलिटी एंड रिंग क्लोजर प्रोबेबिलिटी, रिंग के क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मेरे भाई ये याद रखना, एक भी फैक्टर डोमिनेटिंग होता है तो रिंग बनेगी, रिंग बनेगी। सारे मुझे बताओ, क्या यहां स्टेबिलिटी रिंग बनने के बाद, रिंग स्टेबिलिटी, कचरा होगी या नहीं? कचरा होगी, सही है। तो रिंग क्लोजर प्रोबेबिलिटी वेरी लो स्टेबिलिटी, एंड रिंग क्लोजर प्रोबेबिलिटी वेरी हाई। दे आर वेरी क्लोज, दे कैन मेक अ रिंग। लेकिन स्टेबिलिटी पर चलते हैं, यहां भी स्टेबिलिटी लो रहेगी, दे आर स्लाइटली अवे, सही है या नहीं? यहां चलते हैं स्टेबिलिटी गुड, 5 की रिंग स्टेबिलिटी गुड। ये आपका क्या आ जाएगा? हाई की जगह क्या लिखें? ओके। फील द फीलिंग्स, फील द फीलिंग्स। 6 पर आए, 6 पर आए, हाई, सही है। यहां क्या लिखेंगे? लो। यहां क्या लिखेंगे? लो, लो,
अब लोलो जो है वो केस हट जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एंड रेडिकल के माध्यम से अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा जल्दी 5 की रिंग बनेगी, फिर 6 की रिंग बनेगी, फिर 3 की रिंग बनेगी, फिर 4 की रिंग बनेगी। 5 6 3 4 ये बुकिस डेटा है रिंग फॉर्मेशन का रेडिकल के दौरान। इसमें सारी चीजें ऑप्टिमाइज करके कैलकुलेट की गई हैं। ओके, सो क्या मैं मान लूं कि 13th में आपने 2 आंसर बनाए हैं, सिस एंड ट्रांस। ट्रांस वाला मेजर है, सिस वाला माइनर है। एंड मेरे भाई 14th में तुमने प्रोपीन बनाया है। ये सीएल हटाओगे डॉट, ये सीएल हटाओगे डॉट। आयुध यस, रिंग फॉर्मेशन के दौरान, रेडिकल से रिंग फॉर्मेशन के दौरान यूज करेंगे। यस वैभव, आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन में भी ऐसा था। चेक। यार ये शब्द तुम्हारे हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो इसीलिए नेट ऑप्टिमाइज्ड ऑर्डर है। फील आ गई हो थोड़ी सी, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी और टर्मिनल्स भी बहुत दूर हैं, टर्मिनल्स भी बहुत दूर हैं। मेरे भाई आप 15th बस मुझे बता दो, फिर हम आज का टारगेट स्टार्ट करें। आज के टारगेट में होगा मेरे भाई 6 रिएक्शंस करेंगे। चलिए 15th का आंसर बताइए। 15th का आंसर बताओ सारे बच्चे। फिफ्टींथ का आंसर बताओ। मेरे भाई जरा आप ध्यान से देखो, क्या ये सेंटर फिक्स है या नहीं? फिशर में फिक्स है, लेकिन रिएक्शन के दौरान आपका ये सीएल निकल जाएगा। और क्या आपके पास एक प्लेनर रेडिकल होगा या नहीं? ये प्लेनर रेडिकल, और ये प्लेनर रेडिकल है CH3HD, ये है डॉट। ध्यान से देखिए। अच्छा सच बताना, क्या ये रेडिकल अपने रेडिकल से 3 तरीके से जुड़ सकता है या नहीं? एक, दूसरा, तीसरा, 3 तरीके। ये मान लो डी है, थंब इज डी, दोनों डी सेम साइड, अपोजिट, प्लेनर है प्लेनर। मैं ये चीज आपको दिखा भी देता हूं कि मेरे भाई इसके सामने जो 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी, छोटा छोटा बना देते हैं इसे, छोटा 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 सा, ये देखिए ऐसा। 16th को मैं ऐसा करता हूं, इधर ले लेता हूं, हाँ तो सही रहेगा यार, दोनों को स्पेस मिल जाएगा। पीछे लग रहा हमें वाकई स्पेस चाहिए भी था। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, देखो देखो, हाँ जी। तो 3 पॉसिबल जो अरेंजमेंट्स हैं कॉम्बिनेशन के, वो एक यहां मिलेगा, एक यहां दिखाएंगे, एक यहां दिखाएंगे। है यार CH3, तुम यहीं रहो चुपचाप। बताइए, क्या एक इसके सामने यही हो सकता है? सही बात है। एक आप मुझे बताना कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? सारे लोग देखो कि डी यहां रहे, एच यहां रहे, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? देखिए मुंह से बोलना होता है, बाकी आपको कोई क्या ही ज्ञान दे।
क्या तीसरा कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है क्या? यहां डी, यहां एच। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कॉम्बिनेशन की। ये इससे कंबाइंड हो जाए, ये इससे कंबाइंड हो जाए, ये इससे कंबाइंड हो जाए, और अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो मेरे भाई आप क्या पाएंगे? क्या पाएंगे आप? ये आंसर मिलेगा आपको। लाइन भी सीधी नहीं खींचती यार। ये आंसर है। दूसरा आंसर देखो मगर बोर्ड पर सारे प्रोडक्ट बनते हुए देखो, सारे प्रोडक्ट बनते हुए देखो। केवल कहने से ना मान लो, देख लो, जान लो, सीख लो।